शिवाय नमस्तुभ्यम। 22 जुलाई से सावन का महीना सोमवार की सुंदर तिथि में शुरू हो रहा है और 19 अगस्त 2024 को यह समापन की ओर होगा। आप सभी को एक ऐसे चमत्कारी पत्ते के बारे में बताना चाहूँगी जो कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने स्पष्ट स्वरूप में हमेशा ही हम सभी को बतलाया है। ध्यान से सुने और इस वीडियो में आपको इतनी सुंदर अधिक विशेष जानकारियाँ मिलेंगी जो आपकी शिव पूजा, आपके जो है सोमवार व्रत को सफल बनाने वाली होंगी, सावन महीने की आपके व्रत को सफल बनाने वाली होगी, इस बात की गारंटी है। तो अंत तक वीडियो कुछ लेकर जाएंगे विशेष जानकारियाँ, इस बात का आप सभी से वादा करते हैं। आरंभ करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे सावन महीने का जो सोमवार है वह 22 जुलाई को हो रहा है। 5 टोटल सावन के सोमवार हम सभी को प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपको इस महीने में कौन कौन से नए व्रत शुरू करने चाहिए, सबसे पहले आपको बतलाते हुए चलूँ कि आप कोई सा भी नया व्रत सावन के पवित्र महीने में शुरू कर सकते हैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने। बहुत मन खुश है आपका तो आप इस महीने से जो है सावन के महीने में शुरू कर सकते हैं कोई भी व्रत। जैसे प्रदोष का व्रत इस महीने से शुरू कर सकते हैं, 16 सोमवार के इस महीने व्रत शुरू कर सकते हैं। और 16 के अलावा आप सभी हमेशा जो महादेव को समर्पित अपने आप में आप भक्त हैं और आप चाहते हैं कि हम महादेव को समर्पित हो जाए तो सामान्य सोमवार के व्रत वर्षों तक जीवन भर के लिए आप कर सकते हैं। पशुपति व्रत कर सकते हैं। इस महीने मासिक शिवरात्रि का व्रत आप उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम बार मिलता है, तो आप सभी इन तिथियों का लाभ उठाएं और मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार की सुंदर तिथियों का व्रत करना आरंभ कर दीजिए। पशुपति भी व्रत कर सकते हैं, परंतु व्रत करने का नियम है, ध्यान से सुनिएगा। अगर पहले से सोमवार के दिन व्रत करने आप वाले हैं कोई नया व्रत, तो पहले जो चलता आ रहा व्रत है उसका उद्यापन कर दीजिए, उसके बाद ही कोई नया व्रत शुरू कीजिएगा। होता क्या है कि 2 व्रत एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसी तिथि पर, जैसे सोमवार के दिन आप पशुपति व्रत भी कर लेंगे, सावन सोमवार भी, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि दोनों व्रतों के नियम अलग होते हैं। गुरुजी ने पहले ही स्पष्ट स्वरूप में कहा है। ऐसी स्थिति में आप 2 व्रत एक साथ नहीं कर सकते, सिर्फ एक व्रत ही एक बार हो सकता है। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो हमने बात कर ली व्रत की। अब आप सभी विशेष तौर पर उस विशेष जानकारी जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे सावन के महीने में महादेव की दिव्य ऊर्जाएं कहा जाता है इस धरती पर प्रवाहित होती है। नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जयकारों से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा होता है और अद्भुत इस महीने की महिमा होती है। इस महीने किसी भी स्वरूप में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को जितना संभव हो सात्विक चीज़ों को ही भोजन के स्वरूप में ग्रहण करना है। तामसिक चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मीठ, मांस, शराब, अंडा घर में आने न पाए सावन के 5 सोमवार और पूरे महीने इस बात का ध्यान रखें। सावन शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। जब महादेव घर के दरवाजे से आपके घर पर प्रवेश करेंगे, घर का दरवाज़ा साफ सुथरा हो, नियम बांध लीजिए। सावन महीने में नियमित रूप से घर के दरवाजे पर आपको जल का छिड़काव करना है, दीपक लगाना है। साथ के साथ आप सभी इस बात को पूर्ण रूप से नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि आप सभी को सावन शुरू होने से पहले विशेष तौर पर अपने मन और तन को साफ स्वच्छ कर लेना। साथ ही भगवान जी से यह प्रार्थना करनी है कि भगवान जी यह सावन का महीना सभी के जीवन में समृद्धि आए। अगर आप सबके लिए सोचते हैं तो निश्चित ही महादेव उन सब में प्रथम स्थान आपका रखते हैं। अब आप सभी को इस सावन महीने में नियमित रूप से एक नियम लेना है, एक पत्ते का दुर्लभ प्रयोग करना है। यह उपाय बहुत सरल है, इसे उपाय कह लीजिए, नियम कह लीजिए या साधारण सरल तरीके से कार्य कह लीजिए। यह किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि महादेव की इनकी सेवा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। वह दिव्य पत्ता है बेलपत्र के पत्ते का प्रयोग। आपको जानते होंगे कि बेलपत्र के पत्ते के गुरुजी के कई उपाय प्रचलित है, परंतु साधारण सरल तरीके से उपायों की तरफ आप सभी विशेष तौर पर कहते होंगे कि कितने उपाय किए जाए। देखिए, यह कोई उपाय विशेष नहीं है, यह एक नियम है जिन्हें आप कर लेते हैं तो लाभ आपको होना है। सावन शुरू होने से पहले आप सभी को यह दिव्य पत्ता अपने घर पर लाना है, परंतु बेलपत्र को तोड़ने का एक नियम होता है। कभी भी बेलपत्र की बहुत अधिक कोमल बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां नहीं तोड़नी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी बेलपत्र अमावस्या, पूर्णिमा, शाम के समय नहीं तोड़ी जाती है। जिस दिन आपका उपवास हो, भले ही एकादशी हो, मासिक शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, सावन सोमवार हो, उन तिथियों में आपको यह पत्तियां नहीं तोड़नी है। इसके अलावा अन्य दिनों आप इन बेलपत्र की पत्तियों को तोड़ कर लाएं। कभी भी इस बात का भी ध्यान रखें कि पूरी डाल सहित आपको
बेलपत्र की पत्तियां नहीं तोड़नी है, इसका भारी दोष शास्त्रों में कहा गया है। अन्य दिनों स्नान इत्यादि से पहले भी आप बेलपत्र का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप स्नान कर कर ही बेलपत्र का पत्ता तोड़े। शास्त्रों में वर्णित है, आप शिव भक्त हैं, आप शिव के लिए बेलपत्र समर्पित है, शिव का अंश है, तो बिना नहाए भी बेलपत्र का पत्ता आप तोड़ सकते हैं। साथ के साथ बेलपत्र जो पत्ता है उसे घर लाएं और उसे धोकर आप सभी बड़े प्रेम पूर्वक स्वच्छ तरीके से धोकर साफ सुथरे कपड़े में आप फ्रिज में एक डब्बे में स्टोर कर लीजिए। नियम बना लीजिए, रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो प्रार्थना करें कि हे महादेव, सावन में आपको नियमित रूप से एक एक पत्ता मैं शिवलिंग पर समर्पित करूंगी और उस पत्ते का मैं दिव्य प्रयोग करूंगी। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। नियम बना लीजिए, 1 लोटा जल अपने घर के मटके से ले जाएंगे, 1 गोलबत्ती का घी का दीपक ले जाएंगे और घर पर तो आप करेंगे ही, सामान्य सरल सी बात है, घर पर तो कई तरह के प्रयोग इस महीने किए जाते हैं, परंतु शिव मंदिर में जाने का जो इस महीने नियम ले लेता है सुबह सुबह और 1 बेलपत्र शिव पर चढ़ाने का नियम लेता है और मात्र 1 दीपक का नियम जो शिव मंदिर में जाकर ले लेता है, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है। तो नियम बांध लीजिए, घर से जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएंगे, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। उसके बाद जो जल आपने चढ़ा रखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए उसे नियमबद्ध तरीके से बड़े प्रेम पूर्वक सुंदर सेवा करेंगे महादेव की। ऐसे मन से करेंगे कि ऐसी आपने पहले कभी नहीं की थी। श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी को उस जल को घर लेकर आना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पत्ता आपको घर लेकर आना है। आप जानते होंगे कई बार आपके भक्तों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हम शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं तो क्या उसे तुरंत ही उठा लाएं। मेरे मन में भी यह प्रश्न था, हम महादेव को भोग लगा रहे हैं, महादेव ने तो इसे खाया ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं किया है और मैं घर पर ले आ रही हूँ। यह प्रश्न मेरे मन में भी था, साधारण शिव भक्त के मन में होता है, परंतु इस विषय में मैंने गहन जाँच पड़ताल की तो मैंने यही पाया कि भगवान जी हमारे द्वारा प्रदत्त वस्तु को सिर्फ स्पर्श करने से ही ग्रहण कर चुके होते हैं, उसका आस्वादन कर चुके होते हैं और शिवलिंग पर वह चीज़ स्पर्श होने से ही महादेव उसे स्वीकार कर चुके होते हैं। तो उस पत्ते को या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, आप अपना पत्ता नहीं लेना चाहते तो अन्य भक्तों का भी पत्ता उठाकर घर ले आएँ। जल उठाकर थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ घर लाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उस जल का आपको आचमन करना है, उसे थोड़ा सा ग्रहण करना है, घर पर छिड़काव करना है, भोजन में मिलाना है। आप जानते होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, भस्म नहीं लगा सकते, सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल स्वयं पर छीटन कर लेते हैं तो भी रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण करने का सब सुख आपको मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। तो सुंदर स्वरूप में आपको यह जल घर पर लाना है, छिड़काव करना है। बेलपत्र, रोग है, कष्ट है, संकट है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ 1 बेलपत्र घर ले आएं और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, थोड़ा थोड़ा मात्रा ग्रहण करें। सामान्य सरल तरीके से कहें कि महादेव मैं कोई विशेष नियम नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि स्वरूप में है, बस मैं आपका प्रसाद हूँ, नादान भक्त हूँ और मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए, रोग का स्मरण करते हुए थोड़ा थोड़ा नियमबद्ध तरीके से बेलपत्र आप खा लेते हैं या सभी भक्तों को लाया हुआ घर पर वितरित कर देते हैं प्रसाद स्वरूप में, तो आपके रोग कट जाते हैं, शिव पूजा का पूर्ण फल आपको मिल जाता है। नियम बांध लीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, बेलपत्र समर्पित करनी है, प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर उसे आप सभी को घर लाना है। यह कार्य जो कर लेता है ना, वह भाग्य चमका लेता है, उसके संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है, परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। जीवन में हार रहे हैं, हर तरफ से परेशान हैं तो क्यों ना इस श्रेष्ठ उपाय को कर लिया जाए। देखिए कार्य तो कई हैं सावन के महीने में जो कि अद्भुत है, जैसे कि इस महीने पार्थिव शिव पूजा का महत्व है, इस महीने बेलपत्र पौधा लगाने का महत्व है, इस महीने बेलपत्र वृक्ष से संबंधित कोई भी कार्य किए जाते हैं तो अद्भुत लाभ देते हैं। जैसे सावन में पुत्रदा एकादशी आती है, कहा जाता है पुत्रदा एकादशी के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके पुत्र को अगर बेलपत्र वृक्ष के नीचे खीर खिला दी जाती है और उसका जो है जूठा थोड़ा सा खा लिया जाता है तो संतान प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है तो पितृ सुख पाते हैं, मोक्ष मिलता है। और साथ ही बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है तो वंश में वृद्धि होती है, रोग मुक्ति होती है। बेलपत्र की जड़ का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग, बेलपत्र का तो कोई भी एक वस्तु वह अमूल्य है, 100 ब्राह्मणों के बराबर है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। दीपदान का महत्व इस महीने अद्भुत है।
है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे कहा जाता है यह महादेव का अंश कलयुग में कल्याणकारी है, रोग संकट पीड़ा का निदान करने के लिए है। तो आप सभी विशेष तौर पर सावन महीने में बस इस पत्ते का उपाय, इस नियम को, कठिन आपसे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब गृहस्थ जन हैं, हमारे बस की नहीं है, यह सत्य बात है। ऐसे में यह नियम बात कर, यह उपाय करना शुरू करें, किसी विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।